टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। 12th क्लास में कंपनी के टॉपिक में 3 से 4 मार्क्स का 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन 101% आता ही है, हर साल आएगा, चाहे वो इशू ऑफ शेयर से आए चाहे वो इशू ऑफ डिवेंचर से आए। टॉपिक क्या है कि जब कोई कंपनी दो तरह से कंपनी शेयर इशू करती है, फॉर कैश और अदर देन कैश। टॉपिक के जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन किसके कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, किसके प्रतिफल में, उसके बदले में उसे क्या चाहिए, अदर देन कैश। कैश नहीं चाहिए, अब कंपनी को कैश के अलावा कोई और चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है, वो है कंपनी की एसेट्स। कंपनी क्या चाहती है कि वो एसेट्स खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, लैंड खरीदे, प्लांट खरीदे, मशीनें खरीदे। तो वो क्या करती है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, जिनसे वो शेयर खरीद, जिनसे वो एसेट्स परचेज करती है, उनको वो क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है। तो इसमें जो एंट्रीज हैं वो क्या है, सबसे पहली एंट्री है ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। जब आप कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को खरीदने की कोई भी एंट्री अगर आपको करनी है तो हमें पता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप एसेट्स खरीदने कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। अब मार्केट में आपने किसके पास जाएंगे, जो एसेट्स को सेल करने वाला है, जिसको हम वेंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंडर। तो आप मान लीजिए आपने कोई सन्ड्री एसेट्स परचेज किए, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंपनी के पास वो सन्ड्री एसेट्स आ रही है, टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। अब सपोज कीजिए जो एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं, अगर उसका नाम दे रखा है, मान लीजिए आपने मशीन परचेज की है तो आप लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू वेंडर का नाम दे रखा है, मान लो ABC लिमिटेड से खरीदा है तो आप लिखिए ABC लिमिटेड अकाउंट। अगर आपने मान लो राम ट्रेडर से परचेज किया तो राम ट्रेडर अकाउंट। डेट मीन्स अगर नाम दे रखा है एसेट्स का तो एसेट्स का नाम लिखिए, वेंडर का नाम दे रखा है तो वेंडर का नाम लिखिए। अगर आपको ना एसेट्स का नाम दे रखा ना वेंडर का, तो आप यही एंट्री पास कीजिएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, जो भी आपने परचेज किया। अब इसके बाद इसकी नरेशन क्या लिखोगे आप लोग, नरेशन सिंपल सी है कि आपने सन्ड्री एसेट्स परचेज किए, सन्ड्री एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर्स। अब आपने एसेट्स तो परचेज कर लिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो वेंडर है उसे आप कहते हैं कि भाई हम आपको शेयर इशू कर देंगे, इस एसेट्स के बदले में हम आपको शेयर इशू कर देंगे ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जब आप कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, किसको, वेंडर को। तो इसमें भी क्या है, फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, अगर आप एट पार पे शेयर इशू कर रहे हैं उस वेंडर को, अगर आप एट पार पे इशू कर रहे हैं, एट पार का मतलब अगर मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और आप उसे 10 में ही इशू कर रहे हैं, तब एंट्री क्या होगी, ये जो वेंडर यहाँ पे आपने क्रेडिट किया है, इसको आप शेयर इशू कर रहे हैं तो वेंडर्स को वापस डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। होता क्या है, कंपनी यहाँ पे एक साथ ही एसेट्स परचेज करती है तो कंपनी शेयर भी उसे एक साथ ही इशू करेगी। ऐसे नहीं कि इंस्टॉलमेंट पे इशू करेगी कि भाई एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट दो, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, लमसम ही होगा। जो भी वेंडर से आपने एसेट्स परचेज किया है उस वेंडर के कंसिडरेशन के बदले में आप उसे कंपनी के शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। और नरेशन क्या होगी, डैश शेयर्स इशूड टू वेंडर एट पार। आपने कंपनी ने वेंडर को जो भी शेयर इशू किए उसे एट पार पे वेंडर को शेयर इशू कर दिए। तो पहली एंट्री है एसेट्स परचेज करने की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। एसेट्स का नाम दे रखा है तो वो नाम लिखना है, वेंडर का नाम दे रखा है तो नाम लिखना है।
अगर नहीं दे रखा तो ये एंट्री होगी। सेकंड एंट्री है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि हमने उस वेंडर को उस एसेट्स के बदले में जो हमने उससे खरीदी है उसके बदले में हम उसे कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं। तो ये शेयर्स कैपिटल आपकी लाइबिलिटीज़ बन गई है, इसलिए आपको इसको क्रेडिट करना है। जो वेंडर डेबिट था उसे क्रेडिट करके आप कैंसिल कर रहे हैं। केस सेकंड होता है इशू के समय में। सेकंड केस है आपका इशूड एट प्रीमियम। जब हम शेयरों को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम क्या होता है, 10 की चीज़ को आप 10 से ज़्यादा में इशू कर रहे हैं। तो इसका इस तरह से अगर इशू हो रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो दो केस से हम शेयर इशू करते हैं, एट पार पे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और इसकी नरेशन में आप लिखेंगे डैश शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। ठीक है, और बेटा इन दोनों क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। और वो वर्किंग नोट क्या है, वो वर्किंग नोट होता है आपका कि हमने वेंडर को उसकी एसेट्स जो परचेज कर रहे हैं उसके बदले में हमने उसे कितने शेयर इशू किए, तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन